आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस फोटोग्राफ के बारे में जिसको लेकर पूरा यूरोप इस समय बहुत एक्साइटेड है। इस फोटोग्राफ में आप एक रफाल फाइटर जेट को देख रहे हैं और इस रफाल फाइटर जेट के पास में एक एक्सक्लूसिव चीज है जो पहले इसके ऊपर नहीं देखी गई थी। इस फोटोग्राफ को अगर आप जूम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके ऊपर एक नया रॉकेट पॉड डाला गया है जिसके चलते अब ये एयरक्राफ्ट एंटी यूएस रोल करने में सक्षम होगा। आइए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। इस समय पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वहां पर सबसे बड़ा सरदर्द है शाहिद 136। ये ईरानियन यूएवी लगभग हर जगह ऑपरेशनल है। हाँ, इसके नाम अलग अलग हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सिमिलर है। रशिया इसको जरान बोल रहा है, यूएस इसको लूकास बोल रहा है। भारत में भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कई अलग अलग तरीके के सिस्टम्स बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इवेंचुअली अगर आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बैटलफील्ड में ये एक बहुत बड़ा न्यूसेंस है। हालांकि इनको मार के गिराना काफी आसान है, लेकिन हर बार जब आप इनको मार कर गिराते हैं तो इंटरसेप्टर की कॉस्ट ज्यादा होती है इस यूएवी की तुलना में। मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया में जब इस तरीके के ड्रोन्स उड़ रहे थे तो हम लोगों ने कई बार देखा था कि गल्फ के फाइटर जेट शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करके इनको मार कर गिरा रहे थे। लेकिन एक टिपिकल फाइटर जेट के ऊपर शॉर्ट रेंज कैटेगरी की केवल 2 ही मिसाइल सिस्टम्स होती हैं। हालांकि आप इनके नंबर्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर एक फाइटर जेट केवल 2 ही मिसाइल सिस्टम्स कैरी करता है और शाहिद आते हैं स्वाम में। इसके अलावा शॉर्ट रेंज सीसीएम की कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है और हर बार जब एक सीसीएम का प्रयोग करके एक शाहिद जैसे यूएवी को मारकर गिराया जाता है तो इकोनॉमिक सेंस में आपको नुकसान होता है। यूक्रेन वॉर के दौरान इनिशियली जब रशिया ने शाहिद को अक्वायर किया था तो यूक्रेन को काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी और एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएस से एक सॉल्यूशन निकल कर आया था जिसका नाम था वेम्पायर। इसमें एक टिपिकल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है जिसमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड, डे टीवी और लेजर रेंज फाइंडर तीनों कैमरास मौजूद होते हैं। अब जैसे ही शाहिद जैसे ड्रोन्स इसके आसपास पहुंचते हैं वैसे ही इंफ्रारेड या डे टीवी से उसको पिकअप किया जाता है और फिर उसके ऊपर एक लेजर पॉइंटर मारा जाता है। एग्जैक्टली उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक लेजर गाइडेड रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है जो अपने आप को उस पॉइंटर के ऊपर पॉइंट करता है और जाके शाहिद जैसे ड्रोन्स को आसानी से मार देता है। एग्जैक्टली इस मॉडिफिकेशन को हवा में भी यूज किया गया है और L3 हैरिस की तरफ से एग्जिस्टिंग रॉकेट्स को मॉडिफाई करके एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम बनाया है। इसके अलावा यूएस को हम लोगों ने कई जगहों पर इसी सिस्टम का प्रयोग करते हुए शाहिद जैसे ड्रोन्स को मारते हुए देखा है और माना जा रहा है ये काफी इफेक्टिव सोल्यूशन है। अब अगर आप रफाल की इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर रफाल एक JF-12 पॉड को कैरी कर रहा है जो 68 मिलीमीटर रॉकेट्स को कैरी करते हैं और जहां यूएस में 70 मिलीमीटर रॉकेट्स का प्रयोग किया जाता है वैसे ही यूरोप में 68 मिलीमीटर के रॉकेट्स का प्रयोग किया जाता है। इन रॉकेट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन रफाल के ऊपर ये जो कॉम्बिनेशन देखा गया है उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग है कि ये एंटी शाहिद रोल में यूज किया जाएगा। प्रैक्टिकली इस एयरक्राफ्ट के ऊपर आपको एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड दिखाई दे रहा होगा जो आमतौर पर एयर टू ग्राउंड बॉम्बिंग के लिए यूज किया जाता है और इसी पॉड के ऊपर मौजूद लेजर पॉइंटर का प्रयोग करते हुए शाहिद जैसे ड्रोन के ऊपर एक लेजर पॉइंट की जाएगी जिसके बाद JF-12 पॉड से एक रॉकेट लॉन्च किया जाएगा जो इस ड्रोन के ऊपर जाकर लगेगा। प्रैक्टिकली ये काफी सिंपल सॉल्यूशन है और ये चीज भी हम सभी जानते हैं कि शाहिद जैसे ड्रोन्स बहुत ज्यादा तेजी से मूव नहीं करते हैं और इनका फ्लाइंग पैटर्न भी आमतौर पर सिमिलर होता है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली यही चीज एक हेलीकॉप्टर के साथ में करते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन होगा और एग्जैक्टली यही सॉल्यूशन भारत के पास में मौजूद है। देखिए, भारत इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 2 अटैक हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग करता है और ये दोनों अटैक हेलीकॉप्टर्स देश में बनाए गए, रुद्रा और प्रचंड। कई लोग यहाँ पर कहेंगे कि अपाचे और MI-17 हेलीकॉप्टर्स, लेकिन उनके रोल्स कंप्लीटली डिफरेंट। दोनों ही रुद्रा और प्रचंड अपनी नाक के ऊपर एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम कैरी करते हैं और ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम आपको प्रैक्टिकली लेजर पॉइंटर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर्स लेजर गाइडेड रॉकेट्स भी कैरी करते हैं और ये 48 रेडी टू फायर रॉकेट्स किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर एंटी शाहिद रोल में यूज किए जा सकते हैं, यानी कि 35-40 शाहिद जैसे ड्रोन्स एक प्रचंड मारकर गिरा सकता है। वैसे अगर आपके पास में ऑप्शन हो तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे एंटी शाहिद रोल में? फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।